हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्र। साथ ही हूं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक वेलनेस ट्रेनर और एक पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्चर। और मैं इस वक्त वर्क कर रही हूं एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि डायबिटीज के ऊपर बेस्ड है एंड इट एम्स एट डेवलपिंग रिजाइलेंस इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है उनके ओवरऑल हेल्थ का। तो ग्रेन्स ऐसे होने चाहिए जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कम हो। अब अगर हम बात कर ले गेहूं के आटे की फ्रेंड्स, तो गेहूं जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप देखेंगे आजकल तो काफी ज्यादा पाया जा रहा है और इसकी एक वजह है। एक्चुअली में जो वीट है ना, ये एक इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गया है। क्या हुआ इसका मतलब कि इसकी बढ़ती हुई डिमांड के चलते इंडस्ट्रीज इसको काफ़ी एनकरेज और प्रमोट करती हैं, क्योंकि हमें इसकी आदत है, इसका टेस्ट हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है। तो हम गेहूं की रोटी ही समझते हैं कि अगर रोटी ही खानी है, चपाती खानी है तो वो गेहूं के ही आटे की हो सकती है। और ये जो आदत बन गई है इसको हम बदल नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे, और इसी का फायदा उठाते हैं जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, आटा कंपनीज हैं, कि गेहूं के आटे को रिफाइंड कर करके इसमें से सारा फाइबर यानी कि वो जो चोकर वाला हिस्सा होता है वो भी निकाल दिया जाता है। तो जो जीरो फाइबर वाली डाइट होगी वो तो अपनी सेहत को क्या करेगी हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर होता है हमारी डाइट में, हमारी बॉडी को उतना ही मेहनत करना पड़ता है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है उस खाने को पचाने में, उस फाइबर को पचाने में। ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी का, और इस वजह से शुगर अचानक से हमारी बॉडी में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, शुगर रिलीज होती है और वो धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होती है और ट्रांसपोर्ट होती है हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स तक। तो इसके लिए राइट सिलेक्शन ऑफ ग्रेन्स शुड इंक्लूड द ग्रेन्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो गेहूं का सप्लीमेंट और क्या हो सकता है, ये बात आती है ज्वार की रोटी और जौ यानी कि बार्ली, ओट्स, मक्का भी एक ऑप्शन है आपके पास, राइट। तो ये आप चीजें करें। इसके साथ ही साथ रागी, आपने देखा होगा कि रागी के आजकल रेडीमेड पैकेट्स आते हैं। आप किसी भी फूड ऐप से अगर आप ऑर्डर लगाते हैं अपने फूड का, तो आप देखेंगे कि रागी के 1 किलो के, 2 किलो के, 5 kg के भी पैकेट्स आते हैं। रागी का आटा थोड़ा रेडिश दिखता है और उसको आपको वार्म वाटर के साथ गूंदना होता है, डो बनाना होता है। ऐसे ही आपको जौ का आटा भी गर्म पानी के साथ मिक्स करके बनाना होता है। ये सारे तरीके आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं। और इनकी जो रोटी होती है उसका टेस्ट व्हीट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। बात आती है टेस्ट की फ्रेंड्स, तो ये समझना जरूरी है कि जिस चीज को हमने कभी खाया ही नहीं, जिसको हमने ट्राई ही नहीं किया, या फिर एक बार ट्राई करके उसका टेस्ट पसंद नहीं है और छोड़ दिया, तो वो टेस्ट हमारे ब्रेन में फीड ही नहीं होता है। तो जो चीज हमारा ब्रेन पहचानता नहीं है उसको वो टेस्ट लेस कह देता है, या फिर उसका टेस्ट उसको पसंद नहीं आता। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और बार बार खुद को आदत डालेंगे वो खिलाने की, तो ब्रेन को वो टेस्ट फीड हो जाएगा और वही चीज आपको फिर अच्छी लगने लगेगी। तो ये थी बात दोस्तों कि कौन से ग्रेन्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। रागी इज ए वेरी गुड ऑप्शन। आप जौ का आटा यूज करें, आप बार्ली, जिसको जौ और बार्ली एक ही चीज है, आप ज्वारी यूज कर सकते हैं जिसको कि मिलेट्स कहा जाता है, ओट्स यूज कर सकते हैं, राइट। और रागी तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। चपाती का सब्स्टिट्यूट, राइस के केस में बात करें तो ब्राउन राइस इज द बेस्ट। इसको बनाने की पकाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी, और हो सकता है मैं भी आपके लिए वो रेसिपी लेके आ जाऊं। टेस्ट की बात मैंने आपसे करी ली कि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे, उसको खाएंगे, आपके दिमाग को आदत हो जाएगी उसकी, फिर वो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है कि जो सुबह हमने खट्टे फल खाए, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है। उसका जो जूस है, फ्रूट है, वो जाके हमारी अंदर की सफाई करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है। अब डायबिटीज पेशेंट्स के केस में खास ये कहा जाता है कि जूस की बजाय आप होलसम फ्रूट लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रूट लेंगे तो उसमें आपको कहीं कहीं सीड्स भी आ जाएंगे और फाइबर भी अच्छी मात्रा में आ जाएगा जब आप उसका पूरा पल्प खाएंगे। जैसे कि आजकल मैंगो आ रहा है, कितना फाइबरस और कितना टेस्टी है, तो जरूर खाइए। हाँ, उसके हिसाब से वर्कआउट जरूर कीजिए। आप किस टाइप पे ले रहे हैं, आपका शुगर लेवल कैसा है, ये सारी बातों का ध्यान आपको
रखना होगा, एक चार्ट अपना मेंटेन करना ही होगा। जो भी सीजन के फ्रूट्स आते हैं उनको आप बहुत आराम से खाइए। नेचुरल फ्रूट्स जो होते हैं उससे आपकी शुगर उतनी बढ़ेगी नहीं, अगर आप ऊपर से अलग से कार्ब और स्टार्च और सिंथेटिक शुगर नहीं ले रहे हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन कीजिए और सब चीज़ों को एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।